कहानी की शुरुआत मिडल अर्थ के मशरक में वाक़ एक शानदार रियासत एरेबूर यानी दी लोनली माउंटेन से होती है। ये बोनों की सल्तनत थी, जहां पहाड़ के अंदर चांदी, हीरे और सोने के बेशुमार जखीरे मौजूद थे। बोनों के बादशाह थरवर की दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसे मिडल अर्थ के अमीर तरीन बादशाहों में शुमार किया जाता था। एक दिन कान कनी के दौरान उन्हें एक ऐसा कीमती पत्थर मिलता है जिसकी चमक बाकी तमाम खजाने को भी पीछे छोड़ देती है। ये था आर्कन स्टोन। बादशाह थरवर ने उसे अपने तख्त के ऊपर नस्ब कर दिया, लेकिन इस खजाने के साथ बोनों के अंदर गुरूर और लालच भी बढ़ने लगा। और फिर इस दौलत की खुशबू एक खतरनाक मखलूक तक पहुंच गई। एक दीवही किला गलने वाला ड्रैगन समाउग समाउग एरिबोर की तरफ बढ़ता है। रास्ते में वो इंसानी शहर डेल को निशाना बनाता है और चंद ही लम्हों में पूरा शहर आग की लपेट में आ जाता है। इसके बाद वो एरिबोर के दरवाजे पर पहुंच जाता है। बूनों की फौज तलवारें और ढालें लेकर उसके मुकाबिल खड़ी होती है, लेकिन ड्रैगन की आग के सामने उनके हथियार बेबस साबित होते हैं। बादशाह का पोता थोरिन अपनी कौम को बचाने की कोशिश करता है, मगर समाउग खजाने तक पहुंच चुका होता है। आखिरकार बोनों को अपनी आबाई सल्तनत छोड़कर भागना पड़ता है। बेघर होने के बाद जब वो पहाड़ से बाहर निकलते हैं तो उन्हें दूर एक बड़ी एलवी फौज दिखाई देती है। उनके बादशाह थरांडविल बोनों की मदद करने के बजाय अपनी फौज वापस ले जाते हैं। ये मंजर थोरिन के दिल में इल्विस के खिलाफ ऐसी नफरत पैदा करता है जो बरसों तक खत्म नहीं होती। कुछ उर्से बाद बोनों को एक और कदीम सल्तनत मूरिया से उम्मीद होती है, लेकिन वहां भी उनका इस्तकबाल मौत करती है। मूरिया के दरवाजे पर एक खतरनाक औरक फौज मौजूद होती है जिसका सरदार था अजूग। अजूग ने थरवर के खानदान को खत्म करने की कसम खाई होती है। जंग के दौरान बूढ़ा बादशाह थरवर खुद अजूग के सामने आ जाता है। अजूग एक ही वार में उसे गिरा देता है और फिर उसे कत्ल कर देता है। अपने दादा को मरते देखकर थोरिन गुस्से से अजूग पर हमला कर देता है। अजूग उसकी तलवार और ढाल दोनों गिरा देता है। थोरिन तकरीबन बेबस हो चुका होता है, लेकिन इसी वक्त उसे जमीन पर एक टूटी हुई बल्लूत की लकड़ी की ढाल नजर आती है। वो उसे उठाकर उजौग का वार रोक लेता है और फिर करीब पड़ी कल्हाड़ी से उजौग के बाजों पर ऐसा वार करता है कि उसका बाजू कट जाता है। अजूग जख्मी हालत में वहां से फिरार हो जाता है। इसी जंग के बाद थोरिन को ऑकन शील्ड का नाम मिलता है, लेकिन अजूग जिंदा बच चुका था और उसके दिल में थोरिन के खिलाफ बदले की आग अभी बाकी थी। कई साल बाद कहानी हमें मिडल अर्थ के एक पुरस्कून इलाके शायर में ले जाती है। यहाँ छोटे कद के होब्ट्स अपनी आरामद जिंदगी गुजारते हैं। उन्हें अच्छा खाना, सुकून और अपने घर से बाहर न निकलने की आदत होती है। इन्हीं में एक हॉब्ट था बल्बू बेगन्स। बल्बू अपने आरामदा घर बिग एंड में सुकून की जिंदगी गुजार रहा होता है कि एक दिन उसके दरवाजे पर एक बूढ़ा जादूगर आता है। यह था गेंडाल्फ दी ग्रे। गेंडाल्फ बल्बू को एक बड़े सफर में शामिल होने की पेशकश करता है, लेकिन बल्बू के लिए एडवेंचर का मतलब था खतरा, भूख और सुकून का खात्मा। वो फौरन इनकार कर देता है और घर का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन गेंडाल्फ आसानी से हार नहीं मानता। इसी रात बल्बू के घर के दरवाजे पर एक बोना आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और देखते ही देखते पूरा ग्रुप उसके घर में जमा हो जाता है। वो बल्बू के खाने पीने का सामान खत्म करते हुए खूब शोर मचाते हैं। आखिरकार दरवाजे पर 3 भारी दस्तकें होती हैं। दरवाजा खुलता है तो सामने थोरिन ऑकन शील्ड खड़ा होता है। वो एरिबोर का शहजादा और बोनों के इस ग्रुप का लीडर होता है। थोरिन को यकीन नहीं होता कि एक मामूली सा हॉबट उनके खतरनाक सफर में क्या मदद कर सकता है, लेकिन गेंडाल्फ उसे समझाता है कि होब्ट्स बज़ाहिर कमजोर नजर आते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर हैरत अंगेज बहादुरी दिखा सकते हैं। फिर बोनों के सामने एरिबोर का पुराना नक्शा रखा जाता है। गेंडाल्फ थोरिन को एक खास चाबी देता है जो लोनली माउंटेन के एक खफिया दरवाजे को खोल सकती है। मंसूबा ये होता है कि बोने एरिबोर वापस जाएंगे, समाउग का सामना करेंगे और अपनी सल्तनत वापस हासिल करेंगे। और इस काम में बल्बू का किरदार होगा एक बर्गलर यानी चोर का। बल्बू को जब मुआहदे में अपनी मौत का इम्कान लिखा नजर आता है तो वो खौफजदा हो जाता है। वो दस्तखत करने से इनकार कर देता है। अगली सुबह बोने बल्बू का इंतजार किए बगैर रवाना हो जाते हैं, लेकिन जब बल्बू की आंख खुलती है और वो खाली घर देखता है तो उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो मुआहिदा उठाता है और पूरी ताकत से उनके पीछे दौड़ पड़ता है। आखिरकार वो ग्रुप तक पहुंच जाता है। यूं बल्बू, तेरा बोनो और गेंडाल्फ का सफर शुरू हो जाता है। सफर के दौरान एक रात बोनों के 2 घोड़े गायब हो जाते हैं। दूर जंगल में उन्हें एक अजीब सी रोशनी नजर आती है। बल्बू और बोने वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि 3 दिवेकल ट्रोल्स आके करीब बैठे हैं और उनके घोड़े कैद हैं। बोने बल्बू से कहते हैं कि अगर वो वाकई उनका बरगलर है तो ये उसका पहला इम्तिहान है। बल्बू दब्बे कदमों से घोड़ों को आजाद करने जाता है, लेकिन वो पकड़ा जाता है। ट्रोल्स उसे खाने की बात करने लगते हैं। बोने अपने साथी को बचाने के लिए बाहर निकल आते हैं और ट्रोल्स से लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन ट्रोल्स की मोटी खाल पर बोनों के हथियार ज्यादा असर नहीं करते।
बिलाखिर ट्रोल्स सबको काबू कर लेते हैं और उन्हें खाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। इसी वक्त बल्बू को एक बात मालूम होती है कि ट्रोल्स सूरज की रोशनी में पत्थर बन जाते हैं। वो जानबूझकर उनके दरमियान बहस शुरू कर देता है ताकि वक्त गुजरता रहे। ट्रोल्स बहस में उलझ जाते हैं और उसी दौरान सुबह होने लगती है। अचानक गींडाल्फ एक चट्टान के पीछे से नमूदार होता है और अपनी ताकत से चट्टान तोड़ देता है। सूरज की पहली रोशनी ट्रोल्स पर पड़ती है और तीनों फौरन पत्थर के मुजस्समों में तब्दील हो जाते हैं। यूं बल्बू अपनी जहानत से सबकी जान बचा लेता है। बाद में उन्हें ट्रोल्स की गार से सोना और कई कीमती तलवारें मिलती हैं। गींडाल्फ एक तलवार थोरिन को एक खुद रख लेता है, जबकि बल्बू को एक छोटी सी तलवार मिलती है जो करीब ऑर्किस की मौजूदगी में चमकने लगती है। उसके बाद ग्रुप रेवेंडल पहुंचता है, जहां उनकी मुलाकात लॉर्ड एलरॉन्ड से होती है। गींडाल्फ उसे एरेबोर का नक्शा दिखाता है। एलरॉन्ड नक्शे में छिपी एक खफिया तहरीर दरियाफ्त करता है। चांदनी में नक्शे पर ऐसे निशानात जाहिर होते हैं जो बताते हैं कि एरेबोर का खफिया दरवाज़ा कब खोला जा सकता है। उसके लिए मखसूस वक्त, मखसूस मकाम और डूरिन के दिन की आखिरी रोशनी ज़रूरी होती है। थोरिन को उम्मीद मिलती है कि शायद अब वो एरेबोर वापस जा सकता है। इसी दौरान रेवेंडल में एक खफिया मजलिस होती है, जिसमें गींडाल्फ, एलरोंड, गील्ड्रेल और सारूमन शामिल होते हैं। गींडाल्फ को खदशा होता है कि मिडल अर्थ में एक बार फिर अंधेरा ताकत पकड़ रहा है और सूरुओं की वापसी मुमकिन है, लेकिन सारूमन इस बात को संजीदा नहीं लेता। गैंडाल्फ को यकीन होता है कि खतरा हकीकत है, इसलिए वो बोनो के साथ सफर जारी रखने का फैसला करता है। अब बोनो का काफिला मुस्टी माउंटेन्स की तरफ बढ़ता है। अचानक एक शदीद तूफान आ जाता है, लेकिन ये आम तूफान नहीं होता। पहाड़ों के बेवहीकल पथरीले जनात जाग जाते हैं और एक दूसरे पर चट्टानें फेंकने लगते हैं। पूरी वादी लर्ज उठती है। एक बहुत बड़ी चट्टान बोनो के करीब गिरती है और थोरिन बड़ी मुश्किल से बल्बू को गिरने से बचाता है। किसी तरह वो एक गार में पनाह लेते हैं। बोने थक कर सो जाते हैं, लेकिन बल्बू को जमीन में अजीब सी हरकत महसूस होती है। वो बालिन को खबरदार करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पूरी जमीन एक बड़े जाल की तरह नीचे धंस जाती है। तमाम बोने गहरी खाई में जा गिरते हैं। ये दरअसल गॉबलिन्स का जाल होता है। गॉबलिन्स बोनों को पकड़कर अपनी जेरजमीन दुनिया में ले जाते हैं। इसी दौरान बल्बू बाकी सबसे अलग हो जाता है और एक गहरी जगह पर जा गिरता है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक सुनसान गार में पाता है। वहां उसे एक अजीब मखलूक नजर आती है। ये था गोलम। गोलम की एक छोटी सुनहरी अंगूठी जमीन पर गिर जाती है और बल्बू उसे उठा लेता है। बल्बू को मालूम नहीं होता कि ये आम अंगूठी नहीं, बल्कि एक इंतहाई ताकतवर चीज है। जब गोलम उसे तलाश करता है तो बल्बू भागने लगता है। अचानक अंगूठी बल्बू की अंगली में चढ़ जाती है और वो गोलम की नजरों से गायब हो जाता है। बल्बू समझ जाता है कि ये अंगूठी उसे पोशीदा कर सकती है। इसी ताकत का फायदा उठाकर वो गोलम से बचते हुए गार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी बोनों को गोबलन कंग के सामने पेश किया जा चुका होता है। गोबलन कंग को मालूम होता है कि इनमें थोरिन भी मौजूद है और वो अजूक को खबर भेजने का हुक्म देता है। लेकिन इसी लम्हे एक जोरदार धमाके होता है। गींडाल्फ पहुंच चुका होता है। वो बोनों की जंजीरें काट देता है और सबको फिरार होने का मौका मिल जाता है। बोने और गोबलिन्स के दरमियान शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिरकार गींडाल्फ गोबलन कंग को शिकस्त दे देता है और सब लोग जेरजमीन शहर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर पहुंचकर गींडाल्फ बोनो को गिनना शुरू करता है, लेकिन बल्बू वहां मौजूद नहीं होता। अचानक दरख्तों के पीछे से आवाज आती है, मैं यहां हूं। बल्बू अपनी अंगूठी उतारकर सबके सामने आ जाता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं होता कि असल खतरा अभी उनके पीछे पहुंच चुका है। अचानक पहाड़ी की चोटी से एक खौफनाक धाड़ सुनाई देती है। सब ऊपर देखते हैं। वहां एक सफेद वारग पर सवार एक खौफनाक औरत मौजूद होता है। उसका एक बाजू नहीं होता, बल्कि वहां एक खतरनाक लोहे का हथियार लगा होता है। ये ओजोग था। वो जिंदा था और बरसों से सिर्फ एक मौके का इंतजार कर रहा था। ओजोग अपने वारगुस को बोनों पर हमला करने का हुक्म देता है। बोने भागकर दरख्तों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन वारगुस उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। एक एक करके दरख्त गिरने लगते हैं और बोनों के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहता। आखिरकार सब एक ही दरख्त पर जमा हो जाते हैं जो गहरी खाई के किनारे झुका हुआ होता है। मौत इनके बिल्कुल सामने होती है। तब गींडाल्फ दरख्त से बड़े बड़े पाइन कोन तोड़ता है, उन्हें अपनी जादुई आग से रोशन करता है और नीचे मौजूद वारगुस पर फेंकना शुरू कर देता है। बोने भी उसका साथ देते हैं। जंगल में आग फैल जाती है और वारगुस पीछे हटने लगते हैं, लेकिन दरख्त की जड़ें अब कमजोर हो चुकी होती हैं और अचानक वो दरख्त खाई की तरफ झुकने लगता है। यहां से थोरिन और अजूक के दरमियान असल मुकाबला शुरू होने वाला था। अपने साथियों को इस बेबसी में देखकर थोरिन का सब्र जवाब दे गया। इसने लकड़ी का एक टुकड़ा हाथ की ढाल की तरह उठाया और इकले ही तलवार लेकर अजूक की तरफ बढ़ चला। दोनों के दरमियान एक खूनरेज मुकाबला शुरू हो गया, लेकिन अजूक पहले ही मैदान का तजर्बाकार जंगजू था और थोरिन को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। अजूक ने अपने भारी वार से थोरिन को जमीन पर पटक दिया। अजूक ने अपने भारी हथियार से ऐसा वार किया कि थोरिन बेहोश होकर गिर पड़ा।
उजुग ने अपने एक औरक को हुक्म दिया कि उसका सर काट दे। ठीक इसी लम्हे जब वो औरक आगे बढ़ा, झाड़ियों से एक छोटा सा साया निकलकर उस पर टूट पड़ा। वो बल्बू था, जिसने कभी तलवार पकड़ने की भी तरबियत नहीं ली थी। उसने अपने दोस्त की जान बचाने के लिए अपनी छोटी तलवार उस औरक के सीने में उतार दी। ये देखकर बोने दंग रह गए। बल्बू इकैला थोरीन के बेहोश जिस्म के आगे डट कर खड़ा हो गया और अपनी तलवार लहराते हुए वारजस को पीछे धकेलने लगा। उसकी ये कोशिश देखकर बोने भी हौसला पकड़ने लगे। इसी दौरान गिंडाल्फ ने अपनी जादुई ताकत इस्तेमाल की और दरख्त को तोड़कर बोनों के लिए रास्ता बना दिया। एक जबरदस्त झटके के साथ दरख्त नीचे गिरा और बोने उसके जरिए खाई से दौड़ जाने में कामयाब हो गए। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। गिंडाल्फ ने एक बहुत बड़ा इकाब बुलाया। ये वो अजीम और ताकतूर परिंदे थे जो जरूरत के वक्त मिडल अर्थ के मुसाफिरों की मदद करते थे। दर्जनों दीवेकल इकाब आसमान से नीचे उतरे। उन्होंने अपने पंजों से अजूग के वारजस और ऑर्कस को उठाना शुरू कर दिया और बोनों को भी एक एक करके अपनी पश्त पर बैठा लिया। एक इकाब ने बेहोश थोरीन को अपने पंजों में उठा लिया, जबकि बाकी बोने भी महफूज हो गए। कुछ ही देर बाद सब लोग मिस्ट्री माउंटेन से बहुत दूर एक बुलंद और महफूज चट्टान पर उतर गए। यहाँ थोरीन को होश आया। जब उसने आंखें खोलें तो सबसे पहले बल्बू की तरफ देखा। कुछ लम्हे पहले तक थोरीन को यकीन नहीं था कि ये मामूली सा हॉबट उनके किसी काम आएगा, लेकिन आज इसी बल्बू ने उसकी जान बचाई थी। अब थोरीन का बल्बू के बारे में नजरिया मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो उसके करीब आया और पहली बार उसे एक हकीकी साथी की तरह देखा। दूसरी तरफ बल्बू भी अपने अंदर एक अजीब तब्दीली महसूस कर रहा था। जिस हॉबट को चंद दिन पहले महमजूई से खौफ आता था, वो अब अपनी जान खतरे में डालकर अपने साथियों के सामने खड़ा हो चुका था। सब लोग कुछ देर आराम करने के बाद दोबारा सफर की तैयारी करने लगे। दूर आसमान पर बादल छाए हुए थे और पहाड़ों के पार उनका अगला सफर उनका इंतजार कर रहा था। लेकिन उन्हें अभी ये मालूम नहीं था कि असल खतरा सिर्फ अजूग नहीं था, क्योंकि मिडल अर्थ में एक और बहुत बड़ी ताकत बीदार हो रही थी और लोनी माउंटेन के अंदर बरसों से सुया हुआ इस्माग भी जल्द ही दोबारा उनके सामने आने वाला था। उसी के साथ हमारी ये कहानी यहाँ खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।